नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टियों पर अलगाववाद को बढ़ावा देने के लगाए गए आरोपों को गुरुवार को खारिज करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुर्बानियां दी हैं और उसके कई नेता और कार्यकर्ता आतंकवाद की वजह से पिछले 35 सालों में मारे गए हैं। अब्दुल्ला ने 5 पन्नों के जारी बयान में कहा, मैं बंदूक और पत्थर के बारे में शाह द्वारा कही कुछ बातों से विचलित नहीं होना चाहता हूँ। पिछले 35 साल में मेरे सहयोगियों ने कुर्बानियां दी हैं। कई नेता और कार्यकर्ता इन बंदूकों से मारे गए जिन्हें बांटने का आरोप अमित शाह जी हम पर लगा रहे हैं और यह इस आरोप का जवाब है। काबिले जिक्र है कि बुधवार को नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि लोगों के सामने 2 मॉडल का ऑप्शन है। पहला प्रधानमंत्री मोदी का, जिसमें विकास, शांति और एकता, रोजगार बढ़ाने की बात होती है, और दूसरा गुपकार मॉडल है जिसने पुलवामा हमला होने दिया। उन्होंने कहा था कि गुपकार मॉडल पाकिस्तानी आतंकवादियों को लेकर आता है, जबकि मोदी मॉडल 56,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लेकर आता है, जिससे 5 लाख रोजगार का सृजन होगा। उन्होंने कहा था गुपकार मॉडल में युवाओं के हाथों में पत्थर और मशीन गन मिलती है, जबकि मोदी मॉडल में युवाओं को IIT, एम्स, NIFT और नीट मिलता है। अमित शाह द्वारा बारामूला की रैली में लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देते हुए अब्दुल्ला ने उनके और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला के शासन के दौरान जम्मू कश्मीर में हुए विकास कार्यों का लेखा जोखा पेश किया है। पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के 4 बार मुख्यमंत्री रहे अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस शासन के दौरान हुए विकास कार्यों का डोजियर जारी करते हुए कहा, कल गृह मंत्री अमित शाह ने मुझसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के शासन में विकास का लेखा जोखा मांगा था। वे यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के शासन में कुछ भी नहीं हुआ और पार्टी ने अपने शासन में केवल वक्त बिताया और उसके पास दिखाने को कुछ नहीं है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक और अपने पिता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के राज्य की सत्ता का प्रमुख रहते हुए जम्मू कश्मीर में उठाए गए कदमों की जानकारी दी। अब्दुल्ला ने कहा कि लिस्ट पूरी नहीं है, बल्कि किए गए कुछ कार्यों का जिक्र भर है। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख ने जमींदारी उन्मूलन, भूमिहीनों को जमीन देने, यूनिवर्सिटी लेवल तक की एजुकेशन मुफ्त देने की व्यवस्था, जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी की स्थापना, एडल्ट एजुकेशन सेंटर आदि का जिक्र किया। फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनके पिछले कार्यकाल में 6,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स की स्थापना हुई और बगलियार, उड़ी और दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट स्थापित हुए, जिनकी 1,770 मेगावाट पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष द्वारा जारी डोजियर में उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री रहने के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा, आखिर में लोग फैसला करेंगे कि क्या हासिल हुआ और क्या नहीं। अब अमित शाह जी लोगों से पिछले 3.5 साल में जम्मू कश्मीर में हासिल उपलब्धियां शेयर कर सकते हैं। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो RK इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।